नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष हूँ और हमारे साथ में डॉक्टर पुष्पेंद्र सर हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। हम सर से ये डिस्कस करना चाहेंगे हमारे स्मोकिंग इफेक्ट्स एंड इट्स सजेशन सीरीज में, पॉडकास्ट सीरीज में कि स्मोकिंग का सर बच्चों के व्यवहार पे, बच्चों की पे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है सर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं हमारे, वो उनका जन्म बाहर आने शरीर में माँ के पेट से बाहर आने से पहले-पहले बहुत असर आना शुरू हो जी जाता है। सर, जी सर। तो अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी स्मोक कर रहा है, ख़ासकर अगर वाइफ स्मोक कर रही है, तो जो पेट में बच्चा पैदा हो रहा है, वो उसके अंग छोटे रह जाते हैं, उसका वज़न भी कम रह जाता है। जी सर। सो आमतौर पे हम बोलते हैं कि बच्चा 2 किलो या 2 किलो 200 ग्राम से छोटा है, तो बहुत छोटा माना जाता है। तो ऐसे बच्चे छोटे पैदा होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम देखी गई है कि ये बच्चे जब पैदा होने के बाद बड़े होने लगते हैं, तो उनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जी सर। वो सीख नहीं पाते स्कूल में क्या पढ़ा रही टीचर, या क्लास में भी कोई चीज़ बता रहा है बच्चा, तो वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो उनको ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत कॉमनली देखी गई हैं। और बिहेवियर वाइज़ उनमें देखा गया है कि ज़्यादा मात्रा में वो बच्चे एक जगह टिक कर नहीं बैठते। उनका एक्टिविटी थोड़ी-सी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती है। जैसे इन बच्चों को हम हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो यंग एज में ही पता लग जाती हैं। जी सर। और जब बच्चा बिल्कुल माँ की गोद में होता है पहले 1 महीने के अंदर-अंदर, देयर इज़ अ हाई चांस, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बच्चा, अगर आम बच्चे के कंपैरिज़न में किया जाए, कि इनमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का एक प्रॉब्लम आ सकती है, कि वो माँ को पता ही नहीं, रात को माँ सोई, बच्चा सोया और सुबह देखा कि बच्चा तो मरा हुआ है। अच्छा तो सर। कारण उसमें किसी को समझ नहीं आता क्या है। पर आप बट कह रहे उसमें हैं कि देखा गया है कि स्मोकिंग सेकंड हैंड स्मोकिंग एक उन बच्चों में ज़्यादा पाई गई है, उन फैमिलीज़ में। ओके सर। तो एक कोरिलेशन स्टडी है कि जो दिखाती है, ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि उन फैमिलीज़ में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम ज़्यादा है। तो सर जो हम देखते हैं कि बच्चों में जेनेटिकली कभी जैसे चाइल्डहुड अस्थमा आता है सर, हाँ जी, तो अगर पिताजी या माताजी में से कोई स्मोकिंग कर रहा है, हाँ जी। तो उनका अस्थमा बढ़ता है सर इससे? बिल्कुल, अस्थमा बढ़ने का एक कारण ये भी है कि लंग छोटा रह जाता है बच्चे का। जी सर। तो एक अस्थमा का दूसरा नाम है रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिज़ीज़। जी, जी, जी। तो लंग जब छोटा रह गया, तो उसके अंदर जो हवा जाने की और हवा बाहर निकालने के लिए जगह बहुत कम है। तो ऐसे बच्चों में ऑलरेडी जगह छोटी है, ऊपर से अगर वो एयरवे नैरो हो जाए बिकॉज़ ऑफ सेकंड हैंड स्मोक, तो जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा तो सर। जितना एयरवे का डायमीटर है, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेजिस्टेंस। तो हवा अंदर जा ही नहीं पाती। वो अस्थमा नाम का एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिससे माँ-बाप बहुत डरते हैं कि ये बीमारी तो हमारे बच्चे को नहीं हो सकती, जी, जी। हमारे खानदान में किसी को नहीं है। बट वो ये नहीं जानते कि किसी भी इंसान को हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों को, अगर वो पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोक का शिकार है तो। सर जैसे कोई बच्चा है जो ईटीएस एनवायरमेंट टोबैको स्मोक या पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो रहा है, जो उनके माता-पिता की वजह से या कोई और परिवार के सदस्य की वजह से, तो हमने सर आपने मानसिक रूप से, विकास रूप से, फेफड़ों के अस्थमा के हिसाब से बताया। कोई जैसे हृदय रोग भी उनको हो सकता है सर, कोई गुदा रोग भी हो सकता हाँ, है आगे कौन-से में? चलकर एक्चुअली तो हमारा जो हृदय की प्रॉब्लम है, वो मैंने वैसे भी बताया ना, पेट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है कई जी, चीज़ें। जी, जी। बट आगे चलकर बच्चों को डेवलपमेंटल इश्यूज़ और ईयर इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली होते हैं, जिसको मोटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली देखा जाता है। माँ कह रही है बच्चा रोई जा रहा है, हमें कारण समझ नहीं आ रहा। जी, जी। तो डॉक्टर जब देखता है, डॉक्टर कहता है हाँ, गला थोड़ा-सा पका हुआ है, बट उसको ये नहीं समझ आ रहा कि कान के अंदर इन्फेक्शन साथ में हुआ हुआ है, अच्छा जिसकी सर। वजह से बच्चा फालतू में रोता रहता है और माँ सोचती है कि किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा, बट उसका कारण कान के अंदर है। तो वो ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इन बच्चों में। और अगर ये बीमारी को ऐसे ही चलने दिया जाए, तो आगे चलकर वो क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया नाम की बीमारी का रूप लेता है, जिसमें कान बहता रहता है और माँ कहती है कि हाँ जी, इसका कान तो बहता ही रहेगा, डॉक्टर ने बोला है इसका कुछ नहीं कर सकते। हालाँकि हर चीज़ का इलाज है। ओके सर। तो आज हमने सर से इस बारे में एक डिस्कस किया है सर। हाँ, कुछ हाँ, आप एक ऐड चीज़ मैं करना और चाहेंगे? बताना चाहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म पैसिव स्मोकिंग का बच्चा शिकार है, तो उसको लंग कैंसर नाम की बीमारी भी हो सकती है यंग एज में। जी सर। तो चाइल्डहुड कैंसर्स भी, जो हम चाइल्डहुड लंग सोचते हैं कि कैंसर बच्चों में कैंसर नहीं है, होगा। बहुत रेयर होता है, बट ये भी देखा गया है। अच्छा। तो चाइल्डहुड कैंसर्स भी देखे गए हैं, जिन फैमिली में ज़्यादा स्मोकिंग होती है। तो आज हमने ये डिस्कस किया सर से कि स्मोकिंग का बच्चों पे किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हम अपनी अगली सीरीज में सर से ये डिस्कस करेंगे कि अगर माता-पिता अभी भी जागरूक हो जाएँ और बच्चे को खुद स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग सजेशन कर देते हैं, तो काफ़ी कितने हद तक काफ़ी चीज़ें कितना तक वापस हम जा कर सकती पाएँ? हैं, ये वापस हम जा अगली सकती हमारी हैं। सीरीज में डिस्कस करेंगे सर। बिल्कुल जी, थैंक ठीक यू। है।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।